अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उदेची का प्रणाम नमन। मित्रों, श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष के संपन्न होते ही अगले दिन से नवरात्रि का आरंभ हो जाएगा। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि का आगमन होने वाला है। तो इस अवसर पर मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाना बहुत आवश्यक है। मेरे पास हजारों की संख्या में ये प्रश्न आया दुर्गा सप्तशती के बारे में, माँ दुर्गा के बारे में, कवच अर्गला कीलक के बारे में, दुर्गा के देवी के रहस्यों के बारे में मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पर बनाया जाए, दुर्गा के ऊपर, दुर्गा सप्तशती के ऊपर, इसके पाठों को लेकर, इसके अंदर के रहस्यों को लेकर। ये बातें आपने शायद ही कभी सुनी होंगी जो हमारे तंत्र शास्त्र में दुर्गा सप्तशती का जिस प्रकार से उल्लेख किया गया है, उसके बारे में मैं थोड़े से तथ्य, थोड़े रोचक तथ्य आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। देखिए, देवी रहस्य के अनुसार दुर्गा नाम माँ का कैसे पड़ा। रुरु नाम का एक दैत्य था, उसके बेटे का नाम था दुर्ग। तो दुर्ग दैत्य को मारने के कारण, दुर्ग दैत्य का वध करने के कारण माँ का नाम, भगवती का नाम दुर्गा पड़ा। कब मारा गया? अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को इस दैत्य का, इस दुर्ग नामक दैत्य का माँ दुर्गा ने वध किया था। इस वजह से जो है दुर्गाष्टमी, जिसको हम दुर्गाष्टमी नाम से पुकारते हैं, ये त्योहार मनाया जाता है। दुर्गा ने किसको मारा था? दुर्ग नामक दैत्य को इस दिन। इसी के बीच में इन्हीं 9 दिनों के अंतर्गत जो है महिषासुर का भी युद्ध चला था दुर्गा से, देवी से। तो उसके उपलक्ष्य में भी ये 9 दिनों का पूरा नवरात्रि का त्योहार है। नवरात्रि के बारे में, दुर्गा सप्तशती के बारे में जितना हो सकता है मैं इस वीडियो में बनाने का प्रयास करूंगा। देखिए, देवी रहस्य और कात्यायनी तंत्र का मैं सहारा लूंगा इस वीडियो को बनाने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान विष्णु का निवास वैकुंठ कहा गया है, भगवान श्री राम का निवास साकेत धाम कहा गया है, भगवान शिव का निवास कैलाश कहा गया है। इसी प्रकार से देवी भगवती दुर्गा का निवास जय नामक स्थल को कहा गया है। उनका निवास स्थान का नाम है जय, लोक का नाम है, भुवन का नाम है ना। तो माँ दुर्गा के भुवन का, उनके लोक का नाम है जय। हमारे तंत्र ग्रंथों में सबसे ऊपर जो स्थान है, सबसे ऊपर, वो देवी भगवती का ही कहा गया है। भगवान शिव भी जिनकी पूजा करते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भी जिनकी पूजा करते हैं, समस्त लोक चराचर जगत जिनके अधीन है, वो शक्ति का नाम है माँ दुर्गा, माँ देवी, माँ भगवती। ठीक है, वो एक ऊर्जा का स्वरूप है। देखिए, जो सृष्टि चल रही है ना, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैटर और एनर्जी का मिश्रण जो है वो इस सृष्टि के अंदर चल रहा है। ठीक है, पदार्थ और ऊर्जा। अब पदार्थ में शक्ति कब आएगी? जब उसके अंदर ऊर्जा होगी। तो वही ऊर्जा का स्वरूप है माँ भगवती। उसी को जो है डिस्क्राइब किया गया है पूरा हमारे तंत्र ग्रंथों के अंदर। बात वही है, बिना ऊर्जा के आप कोई कार्य नहीं कर सकते। कोई भी वस्तु कोई कार्य के लायक नहीं होती बिना ऊर्जा के। तो इस वीडियो में बात करेंगे दुर्गा सप्तशती नामक ग्रंथ की, इसके पाठ के बारे में, इसके रहस्य के बारे में। देखिए, दुर्गा सप्तशती महर्षि मार्कंडेय द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसमें देवी के 3 रूपों, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती स्वरूपिणी, त्रिगुणात्मिका जिसको बोला जाता है, तो त्रिगुणात्मिका देवी के स्वरूपों का वर्णन इसमें किया गया है। 3 मुख्य राक्षसों के वध की कथा है। मुख्य रूप से 3 राक्षस हैं, उसके बीच में 5वें से 13वें अध्याय के बीच में 3-4 राक्षस और मरते हैं। 3 मुख्य राक्षस कौन से हैं? मधुकैटभ, महिषासुर और शुंभ। इन 3 राक्षसों की वध की कथा को पूरी तरह से श्लोकात्मक रूप में भगवान महर्षि मार्कंडेय ने जो है अपनी रचना में प्रस्तुत किया। अब देखिए, इसके बारे में एक बहुत अद्भुत तथ्य मैं बताता हूं आपको। है तो ये कहानी माँ दुर्गा की कथा है, हालांकि ये बात मैं कहीं शायद बहुत पहले किसी वीडियो में बता चुका हूं। है तो देवी की कथा ही ना। सनातन शास्त्र में ऐसी 2 कहानियां हैं जिनके श्लोकों को मंत्र की उपाधि प्राप्त है। यानी ये 2 ग्रंथ ऐसे हैं जिनकी किसी चौपाई को या किसी श्लोक को आप लगातार मंत्र के समान जपते हैं तो उसका फल मंत्र की भांति ही प्राप्त होगा। जिनके विनियोग हैं, जिनकी रहस्य है, जिसका अर्थ जो है वो आपको मंत्र की तरह आपको लाभ देता है। कौन से 2 ग्रंथ हैं? मार्कंडेय विरचित
दुर्गा सप्तशती और श्री तुलसीदास जी विरचित श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण को भी के श्लोकों को भी मंत्रों की उपाधि प्राप्त नहीं है, जबकि श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ जो है वो मंत्र के समान कार्य करती हैं। मैं अपने अधिकतर क्लाइंट्स को रामचरितमानस की चौपाइयाँ मंत्र के रूप में बताता हूँ और उनके जीवन में अद्भुत लाभ होता मैंने देखा है। उसको संपुट के रूप में प्रयोग करें, मंत्र के रूप में उनको आप माला लेकर जपें, दोनों तरह से चलेगा। एक और अद्भुत आपको मैं बात बताता हूँ। मैंने अभी त्रिगुणात्मिका शक्ति की बात की, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तो 3 राक्षसों को मारा इन्होंने मुख्य रूप से। मधुकैटभ को दुर्गा के महाकाली स्वरूप ने वध किया था। महाकाली स्वरूप ने मधुकैटभ का वध किया। दूसरा महिषासुर मर्दिनी, जो हम बोलते हैं ना, महिषासुर मर्दिनी कौन थी? बहुत से रहस्य खुलने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत माँ दुर्गा के महालक्ष्मी स्वरूप ने महिषासुर का वध किया था। वो 9 दिन तक उनका युद्ध, 9 दिन और 9 रात लगातार वो युद्ध चला था और 9वें दिन उसका वध किया गया था। इस प्रकार से अब इस अचंभे वाली बात है, सुनिए। रूप तीनों ही अपने गुणों के आधार पर तीनों दुर्गा के ही रूप हैं, दुर्गा ही स्वयं जगदम्बा ही है। लेकिन महिषासुर का वध किया था महालक्ष्मी स्वरूप ने। इसी प्रकार से शुंभ दैत्य का, अब सुनिए, माँ सरस्वती नहीं बोल रहा हूँ, वीणा पाणी की बात नहीं कर रहा हूँ, महासरस्वती स्वरूप जो अपने हाथ में खड्ग, चक्र, गदा इस प्रकार के आयुध धारण करती है, महासरस्वती का दुर्गा का स्वरूप। उन्होंने धूम्रलोचन, चंडमुंड, रक्तबीज और शुंभ और निशुंभ का वध किया था। रक्तबीज जिसकी कथाएं हम सुनते हैं ना, जिसकी बूंद जमीन पर गिरते ही, जितनी बूंदें जमीन पर गिरती उतने राक्षस और पैदा हो जाते थे। रक्तबीज का वध भी महासरस्वती ने किया था। अब कई साथी इस पर कमेंट कर सकते हैं कि जी रक्तबीज का वध तो महाकाली ने किया था, वो खप्पर में जो है रक्त की बूंदें आकर गिरती थी, और ऐसा दुर्गा सप्तशती में इस प्रकार का उल्लेख नहीं है। देखिए, देवी ने जब इन राक्षसों का वध किया तो रक्तबीज को मारने के लिए देवी ने कई रूप धारण किए, जिसमें नारसिंही भी थी, नृसिंह की जो शक्ति थी नारसिंही, भगवान वाराह की जो शक्ति थी वाराही, इसी प्रकार से चामुंडा, काली, ये सारी शक्तियों का रूप धर के महासरस्वती ने, मैं फिर बोल रहा हूँ, महासरस्वती ने चामुंडा स्वरूपा होकर इन सारी शक्तियों के साथ रक्तबीज का वध किया था। जब रक्तबीज की बूंदें जमीन पर गिरती थी तो और राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। तो चामुंडा ने काली को आदेश दिया कि तुम जाओ और इसकी एक भी रक्त इस प्रकार से करो कि इसकी एक भी रक्त की बूंद जो है पृथ्वी पर न गिरे, तो और अपने मुख को और बढ़ाओ। तो इस प्रकार से काली ने अपना मुख इतना विशाल कर लिया, क्योंकि रक्त की बूंदें गिरती जाती थी और सैकड़ों राक्षस और उत्पन्न होते जाते थे रक्तबीज के। तो उसने इतना बड़ा अपना मुख कर लिया कि जब जहां जहां उसकी बूंदें जमीन पर गिरने वाली होती थी, उससे पहले ही वो अपने मुंह के अंदर उस रक्त को झेलती थी। जैसे मुंह में जब वो रक्त की बूंदें गिरती थी, तब माँ काली के मुख में वो उतने ही राक्षस उत्पन्न हो जाते थे, लेकिन माँ काली उनको भी चट कर गई। इस प्रकार से हमारे दुर्गा सप्तशती में लिखा गया है। तो चामुंडा ने फिर उसके बाद रक्तबीज का वध किया था। चामुंडा जो महासरस्वती देवी स्वरूपा है, क्योंकि इसके विनियोग में, अब इसका उदाहरण पूछेंगे कि ये मैं कहाँ से ला रहा हूँ, महासरस्वती ने कहाँ से किया था, बताइए। तो दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में जो उत्तर चरित्र जहाँ से स्टार्ट होता है, उसके विनियोग में महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोग है। महासरस्वती की प्रीति प्राप्ति के उद्देश्य से ये जप कर रहा हूँ, इस प्रकार से उसमें विनियोग आता है। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय को जो है प्रथम चरित्र कहा गया है, दूसरे, तीसरे और चौथे चरित्र को मध्यम चरित्र कहा गया है, और उसके बाद 5वें से लेकर 13वें अध्याय तक उत्तर चरित्र का या उत्तर चरित्र का जो है इसको नाम दिया गया है। 3 चरित्र मुख्य हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। अब अभी देखिए एक चीज और मैं आपको, देखिए मुझे याद आता जा रहा है, मैं वैसे बता रहा हूँ। महिषासुर मर्दिनी को जो है 9 दिन युद्ध चला था, और 9 दिन रात जो उसमें युद्ध चला, उसमें उसका वध किया गया। तो महिषासुर कौन था? उसका जो मुख था वो भैंसे का मुख था। भैंसा, महिष यानी भैंसे का उसका मुख था। तो उस भैंसे के मुख वाले राक्षस का देवी दुर्गा ने जो है महालक्ष्मी के रूप में उसका वध किया था। इस वजह से हो सकता है, ये मेरा सिर्फ इंटरप्रिटेशन है, ये कोई इसके पीछे कितना सत्य मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसको इससे जोड़ के देख रहा हूं। बलि प्रथा जो हमारे देश में है,
स्थान स्थान पर जो बलियां होती है, भैंसे की बलियां दी जाती थी बहुत पहले राजपूतों में, राजपूती घरानों में भैंसे की बलियां दी जाती थी। उसके बाद से बकरे की और ये सब होने लगा। मुख्य रूप से भैंसे की बलि दी जाने का विधान तंत्र शास्त्रों में है। तो उसके पीछे कब कब दी जाती है? नवमी के दिन, जो नवरात्रि का 9वां दिन होता है, उसमें जो है भैंसे की बलि दी जाने का विधान जो है, इस प्रकार से हमारे तंत्रों में कई स्थानों पर, देश में कई स्थानों पर ऐसा होता है। अब तो कितना होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा विधान था पहले। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? मेरी राय तो यही है, मेरी समझ तो यही कहती है कि महिष, जो माँ ने जिस महिषासुर का वध किया था 9वें दिन, तो उसको प्रतीकात्मक रूप से चरितार्थ करने के लिए, जिस प्रकार से रावण जलाया जाता है दशहरे के दिन, आपको असली का रावण तो जला नहीं रहे, रावण का पुतला जला रहे, उसी प्रकार से असली का महिषासुर तो मार नहीं रहे, तो उस भैंसे की बलि दी जा रही है उस तंत्र के अनुसार। और देखिए, देवी भगवती का, दुर्गा का रहस्य जो है, इस सृष्टि में, इस संसार में कोई वाणी ऐसी नहीं है, कोई बुद्धि ऐसी नहीं है, कोई मन ऐसा नहीं है, कोई ज्ञान ऐसा नहीं है जो देवी के रहस्य को 100% उसको किसी के सामने रख सके या बता सके या स्वयं समझ सके। एक बात आप बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए, इतने तीव्र, इतने भयानक, इतने महान, इतने बलशाली, शक्तिशाली, ज्ञानवान, इतना कुछ है तंत्र के अंदर देवी को लेकर कि छोटे मोटे के बस का मामला ये है ही नहीं। कोई भी छोटा मोटा पंडित आपको आकर कुछ कहे तो प्लीज उसका विश्वास करने की बजाय उसको चेक कीजिएगा कि मैं किसकी साधना कर रहा हूं। देवी की साधना बहुत ही उग्र है, तीव्र है, महाभयंकर है। अगर दुर्गा सप्तशती के रूप में या किसी तंत्रात्मक प्रयोग में आप प्रवेश करते हैं तो कमला की उपासना, सरस्वती की, कमला, सरस्वती, ये जो उपासनाएं हैं, सामान्य उपासनाएं, इनको आप कर सकते हैं, श्री सूक्त का पढ़ सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। लेकिन तंत्रात्मक रूप से अगर आप दुर्गा की उपासना करते हैं तो बिना गुरु के हाथ न लगाएं, बिल्कुल आप नष्ट हो जाएंगे, आपका परिवार पूरा नष्ट हो जाएगा। फिर एक चीज और मैं बताता हूं आपको, रावण का वध किसने किया था पता है आपको? रावण का वध जो हम जानते हैं, रावण ने, श्री राम ने किया था। रावण का वध दुर्गा ने किया था, माँ दुर्गा के स्वरूप ने किया था। क्यों? ये रहस्य मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि रावण का वध दुर्गा ने कैसे किया था, श्री राम ने, श्री राम के द्वारा। इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। देखिए, बहुत लंबे लंबे वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं मैं, तो छोटे छोटे पार्ट्स में हम दुर्गा की ढेर सारी बातें करेंगे। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।